शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और पश्चिमी यूपी में कोविड जांच में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर के 6 जिलों में कोविड जांच का अभियान चलाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में जांच अभियान, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में हर घर पर पहुंची मेडिकल टीम। सभी जिलों में की गई कोविड जांच, मेडिकल स्क्रीनिंग में तेजी के लिए 1 लाख टीमें लगाई गई हैं। सभी जिलों में की गई कोविड जांच। 1,51,000 कोविड बेड वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। सभी जरूरी सुविधाओं से लैस है कोविड अस्पताल। संक्रमित लोगों को तलाश कर अस्पतालों में करवाया जाएगा भर्ती। यूपी में रोज हो रहे हैं 26,000 टेस्ट। सीएम योगी ने रोजाना 30,000 टेस्ट का निर्देश दिया है। लखनऊ से अनिल यादव हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अनिल, बताइए, आज की इस बैठक से जुड़ी हुई क्या क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, टीम 11 के मुख्यमंत्री डेली बैठक ले रहे हैं और लगातार कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आज भी टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है और इसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो दिल्ली से सटे हुए हमारे 6 जिले हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत, वहाँ पर कोविड की टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, घर घर टेस्टिंग की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि अब कोविड बेड की अगर हम बात करें तो यूपी में 1,50,000 से ज़्यादा कोविड बेड का इंतजाम कर लिया गया है, जिससे कि अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है उत्तर प्रदेश उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। और यूपी में अभी 25,000 कोविड टेस्ट पर डे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 30,000 टेस्ट पर डे करने की बात कही है, निर्देश दिए हैं। तो जाहिर बात है कि तमाम अधिकारी ये संख्या 30,000 तक पहुंचाने में जुट गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक में कोविड केसेस की मॉनिटरिंग करें, पूरे प्रदेश की स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और वो प्रतिदिन के हिसाब से ये रिपोर्ट लेते हैं कि कोविड केसेस की संख्या क्या है, किस जिले में किस स्तर पर पहुंचा है संक्रमण, और उसी आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। और दिल्ली से सटे जिलों में खतरा ज़्यादा है, तो वहां पर 6 जिलों में अब घर घर टेस्ट करने की बात कही जा रही है। अनिल, ये भी बताइए कि ये शुरुआत हो गई, इस अभियान की शुरुआत हो गई है मेरठ मंडल में तमाम जिलों में, और घर घर जाकर स्कैनिंग की जाएगी, फिर उनके बाहर पोस्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेड वाला उत्तर प्रदेश राज्य बन गया, लेकिन आने वाले वक्त में चुनौती ये है कि जब मरीज़ बढ़ेंगे तो कैसे उनकी देखभाल होगी, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल कम की समस्या, दूसरा स्टाफ की कम की समस्या। इस समस्या से हम जूझते रहें और एक बार फिर वो समस्या हमारे सामने है, उसके लिए क्या कुछ ठोस रणनीति है सरकार के पास? देखिए, ये ऐसा महामारी है जिससे दुनिया पहली बार जूझ रही है। इतना बड़ा खतरा दुनिया पर पहली बार आया है, तो जाहिर बात है कि पहले से अनुभव नहीं है सरकारों के पास कि इतने बड़े खतरे से कैसे निपटा जाए। लेकिन सरकार एक के बाद एक नए इंतजाम करने में लगी हुई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पहले दिन से ही सतर्क है और यहाँ पर लगातार कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये वजह है कि 1,50,000 से ऊपर यूपी पहुँच गया है और अब टेस्टिंग, घर घर टेस्टिंग करने की बात हो रही है। ये एक अभियान चलाया जाएगा। तो यूपी सरकार पहले से ही अलर्ट है और बाकी टेस्ट जो केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ के शीश महल इलाके में ही आज 14 केस एक साथ सामने आ गए हैं। तो देखिए, चीज़ें अनलॉक हो गई हैं, सब कुछ अनलॉक हो गया, तो खतरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार लगातार डटी हुई है और एक के बाद एक निर्देश दे रही है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। यही वजह है कि यूपी में अभी ये बहुत बड़ा एक खतरे के रूप में नहीं आया। यूपी में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। अगर हम करते हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से, तो उनके मुकाबले यूपी में स्थिति अभी भी बहुत बेहतर है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अनिल, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।